जिसने हमारे को बनाया, वो कहता है मैं कोई बलिदान नहीं चाहता। और 50 का 10, 11, 12, 13, 14 और हम 13, 14 तक ही पढ़ेंगे। इसमें इसके बाद हम स्तुति में जाएंगे और वचन के बीच में, हमारे बीच में यदि हम वचन सिखाएंगे, पहले हम आराधना करेंगे, इसके बाद उससे हम आराधना करेंगे, इसके बाद प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। यहाँ कहता है प्रभु यीशु मसीह वचन संहिता 50 का 10 वचन में कहती है, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जनेवार मेरा ही है। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ। हालेलुया। और मैदान पर चलने वाले और चलने फिरने वाले जानवर मेरा ही है। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वो मेरा है। हालेलुया। क्या मैं भेड़ का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ाओ और परम प्रदान के लिए अपनी मानते पूरी कर। हालेलुया। थैंक यू हमारे को प्रभु यीशु मसीह इस वचन से एक बात है, बहुत से लोग हमारे सृजन हमारा समय में क्या करते हैं, हम जानते हैं इब्रानी 10 और उसका 2, 3, 4 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, हम पाप के लिए बहुत से लोग क्या करते हैं, समुद्र में स्नान करते हैं। और कोई हम बुरा किए, हमारा घर में रोग आई है, बीमारी आई है बोलकर हम बकरी और लहू ये सब बलिदान करते हैं। हमारे ये आजकल की वचन है, हमने तो देखा नहीं और मैं बात भी नहीं किया है, लेकिन आप लोग का दीदी जब बात करता है तो मैं सुनता है उसके बाप के विषय में और उसके पापा हमारा ससुर के जो वो हम सुनते हैं वो गाड़ी से गिरा है, मतलब गाड़ी से गिर गया, वो मट्टी उसके घर के कोई वहाँ खदान का खुदाई हो रहा है, तो वो मट्टी लोड करके लाने के टाइम में अचानक वो गिर गया। तो गिरने के बाद उसका उससे इधर पंजरा में कहीं चोट लगा हुआ है, उसके साइड में वो चोट लगा हुआ है। तो चोट लगने के वजह से दवाई कर रहा था, जो भी है वो महरम पट्टी जो भी करने से वो ठीक हो गया। और वही गिरने के टाइम में हम दवाई कर सकते हैं, नहीं तो हम उसको कुछ सुई वगैरह ही ले सकते हैं, जो जाड़ी बूटी कर सकते हैं, वो उसमें ठीक हो गया है। उसमें सब कुछ चलना फिरना, जो उठ नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे, वो सब कुछ वो कर नहीं सकते थे, लेकिन दवाई करने के बाद तो जो मेडिसिन करने के बाद ठीक हो गया, चलने फिरने भी थोड़ा सक रहा है। तो फिर भी उनको क्या भरोसा है कि उनको ये भरोसा है कि हम थोड़ा ये करवाएंगे, क्या कहते हैं वो झाड़ फूक वाला करवाएंगे, वो झाड़ फूक वाला करवाएंगे, तब हम ठीक हो जाएंगे, ऐसे उनकी सोच में है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहती है, हम ये जगत में हमने इसको जादू टोना में हम अपनाया है, लेकिन परमेश्वर की एक वचन हमारे को सिखाती है कि हम इन सब काम करके अपने ऊपर हम कचरा डालते हैं, लेकिन हम इन सारे चीजों को करके हम कचरा को उतारते हैं, ये विश्वास किए। अब नहीं कहेंगे कि नहीं उसको
इसको नहीं करना, इसको करना। ये आप विश्वास करते हैं तो इसको नहीं करो, और विश्वास करते हैं तो इसको करो। यही है कि आपको दोनों में से एक डिसाइड करते हैं कि हमको ये करना है। लेकिन हमारे सदस्य में हम सोचते हैं, मैं अपने बाप के विषय में गवाही देते हैं। मेरा बाप, मैं तो छोटा छोटा था, सेम हम लोग दोनों भाई ऐसा था। मैं इसके जैसा था, वो ये मेरा बड़ा बेटा के जैसा, मेरा छोटा भाई इसके जैसा था। उस टाइम में हमारा बाप बीमार और बीमार, बीमार और बीमार, और हमारे घर में हमारे प्रधानी के ग्रुप पहले से है, तो हमारा ही पूजा करना पहले ही। तो हमारा दादा परदादा लोग वो ही करते थे कि वो पहले उनको बकरी देना, मुर्गा देना, जो भी काटाकुटी जो पहले करना था। लेकिन मेरा बाप बीमार से कभी आज़ाद नहीं हो रहा था, कभी भी आज़ाद नहीं हो रहा था। कोई चीज़ों से वो छुटकारा नहीं पा रहे थे। तो लास्ट में मुझे पता है, थोड़ा थोड़ा याद है, वो अभी लोग जो करेंगे, मैं थोड़ा उस टाइम सियाना था, ज़्यादा ही मैं तो थोड़ा अटक पटक बोलने वाला व्यक्ति था। लेकिन छोटा से हम लोग यही नहीं था। हम लोग उसी टाइम में मेरा बाप कम्बल ओढ़ के, चादर ओढ़ के वो बपतिस्मा लेने के लिए गया, सारा चीज़ करवाया, ढोंगी सारा जितना भी करवाना है, बकरी काटना, मुर्गा काटना, जो भी करना सब कुछ किया है। लेकिन लास्ट में उसको क्या हुआ, एक पादरी आया था पहले के टाइम में, अगस्टिन था और एक नोमी दीदी लोग था, वो लोग आया, हमारे घर में ही लोग रहते थे। तो जाके वो लोग परमेश्वर की वचन बताया और कहने लगा, तुम्हें परमेश्वर अपना काम के लिए बुला रहा है, तुम बपतिस्मा ले लो और प्रभु की सेवा का में उतर जाओ। मेरा दादा परदादा बोल रहा है, मेरा देवता तो 33 करोड़ देवी देवता, हमारा पहाड़िया समाज में क्या 33 करोड़ को पूजा करता है। एक वो पत्थर को रखा और बस सीमा में काटना, वो खूंटा को रखा उसमें काटना, यही 33 करोड़ उनको भी कुछ नहीं कर पाती है। तो मेरा दादा मैं सुन रहा था, उन लोगों को डरा रहा था, हम नहीं बपतिस्मा लेंगे, वो है। वैसे करते करते 3-4 बार उसको किया, लेकिन मेरा दादा रहने के टाइम में मेरा बाप बपतिस्मा ले नहीं पाया था, ईसाई धर्म को पहचाने का। जब मेरा दादा, जब शैतान प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, जब ज़्यादा से ज़्यादा अकड़ने लगता है तो उसको ही सही करता है। मेरा बाप मान लिया था, क्योंकि वो बीमार है ना, मेरा बाप मान लिया है, बीमार, जिसको दर्द होगा वही ना डॉक्टर के पास जाएगा, जिसको दर्द है डॉक्टर से परेशान हो जाएगा तो प्रभु यीशु मसीह की कहीं से चंगाई मिलेगा, कहीं से छुटकारा मिलेगा बोल के भागते रहेगा। तो सारा काम मेरा दादा करता था और बीमार करवाता था मेरे बाप, सारा काम वो ये करना वो करना। पहले के समय में मेरा दादा थोड़ा अलग टाइप का था, कनाई सिस्टम, वो सिस्टम, वो करने वाला सिस्टम था, उसको दिखा के मारना, वो ये करना। मेरा दादा परदादा के टाइम में हमने कैसे एक जगह सुना है, वो एक घर में जाते थे तो मुर्गी बन के, बिल्ली बन के निकल जाती थी। तो क्या क्या करते थे, उनको क्या करते हैं, तुम चुप रहो तो ये हमारा जान पहचान है, तो शांति हो जाती थी। ऐसा सिस्टम पहले था। तो वो मेरा दादा परदादा को सिखाता था लेकिन नहीं मानता था। तो लास्ट में क्या किया, उसको परमेश्वर ने उसको साइड कर दिया, मैंने इसको हटा दिया सृष्टि से कि तू जिस व्यक्ति को मैं बुला रहा हूँ उसको तुम नहीं समझ रहे, मैं इसको परमेश्वर अपने राज में बुला रहा हूँ, तुम उसको रोक रहा हूँ, तो उसको साइड कर दिया। इसके बाद सच में मेरा बाप परेशान होने के बाद लास्ट में जाके वो बपतिस्मा लिया। पहला बपतिस्मा हमारे गांव में मेरा बाप ही पहला मसीह होने वाला है। और मेरा बाप जैसे बपतिस्मा लिया और उसका बीमार, उसका कोड़ी जैसे कैसे कहता कि किधर चला गया, उसको उसी टाइम कमल चादर सब उधर छोड़ के पानी में छोड़ के आ गया। बोला कि ये कैसे हुआ, क्योंकि नमान कोड़ी को भी प्रभु यीशु मसीह ने एक छोटी व्यक्ति के जरूर कह रहा था कि वो सारा चीज़ों से जादू टोने सब कुछ करवा रहा था,
तभी ठीक नहीं हो रहा था। एक बच्चे ने कहा तुम यरदान में जाओ और 7 बार डुबकी लगाने से तुम्हारा कोढ़ी जाता रहेगा। कोई नहीं विश्वास करता था, लेकिन नामान अनविश्वासी होकर जाके प्रभु यीशु मसीह के बात को विश्वास करने के बाद वो चला गया। और इसके बाद क्या हुआ, वो उस जगह एक बार डुबकी लगाया, ठीक नहीं हो रहा, दूसरी बार डुबकी लगाया, ठीक नहीं हो रहा। वो पहले पहले तो बहुत भड़का रहा था, क्या मेरे देश में इतना साफ सुथरा पानी है, मेरे देश में समुद्र है, पोखरा है, तालाब है, क्या मैं इसमें नहाकर छुटकारा नहीं पा सकता। ऐसे कहकर उसने उन चीजों को इग्नोर कर रहा था। बहुत से लोग उसको सिखाने से भी धमका रहा था, लेकिन जब वो विश्वास करके गया और सत्य में 7 बार डुबकी लगाने के बाद वो सारा कोढ़ी खत्म हो गया, उसका बच्चा का जैसा शरीर हुआ, उसी तरह मेरा बाप को भी हुआ। वो सारा चीज दुर्बल था, उसका चेहरा कैसे था, देखने में भी कोई पसंद करने वाला जैसा नहीं था, लेकिन जब उसने उस पानी में जैसे ही डुबकी लगाया उसका शरीर गुलाम हो गया। हालेलुया। इसके बाद मेरे बाप ने हालेलुया जैसे जैसे वो प्रार्थना में बढ़ते रहा, जैसे जैसे वो प्रार्थना में बढ़ते रहा, चलता रहा। इसके बाद हमारे गांव में कोई मसीह में नहीं आना चाहता था, लेकिन हम पहले मेरा बाप मेरा माँ के गांव में रहते थे, जमरी में हम लोग रहते थे उसी टाइम। हालेलुया। उसी टाइम वो बपतिस्मा लिया। इसके बाद मेरा पिता मसीह में जाने के बाद उसको एक प्रभु ने अनजान रूपी में से उसको लिट्टीपड़ा साइड में भेजा था। हालेलुया। उसको लिट्टीपड़ा साइड में संताली का काम, संताल लोगों के बीच में काम कर रहा था। तो मैं छोटा टाइम था, कभी कभी मेरा पिता गांव जाता था, संताली में प्रार्थना करता था। मैं सोचता था मैं भी संताली कैसे प्रार्थना करूँ, वैसे बचपन था मेरा इंटरेस्ट, मैं हर चीज को फॉलो करने में बहुत माहिर है। कोई अगर कुछ करेगा तो मैं बहुत फॉलो करेंगे, मैं कैसे सीखेगा बोल के। लेकिन मैं भी संताली भाषा इतना आसपास बोलने वाला बन गया, मैं सोचा संताली भाषा कैसे सीखेंगे, लेकिन समय के आते आते सब सीख जाते हैं। और मैं संताली भाषा इतना स्पष्ट बोलने वाला सीख गया, लेकिन मेरा इंटरेस्ट क्या था, ये संताली भाषा कैसे बात करता है। लेकिन बाद में प्रभु यीशु मसीह मुझे भी संताली भाषा बोलने के लिए सिखाया, और प्रभु भी उन संताली भाषा में प्रार्थना करने लगा। और क्या करने लगा, ऐसे करते करते वो पूरा प्रवचक बना। प्रवचक बनते बनते क्या कर दिया, वही हमारे गांव को मसीह में लाया। बलगोड़ा गांव को किसी ने परमेश्वर का वचन मसीह में नहीं ला पाया, लेकिन हमारे गांव में परमेश्वर जब किसी को छुआ नहीं था, प्रभु यीशु मसीह हमारे पिता को देने बाद हमारा पिता ही इसको जा के हमारे गांव के विरोध थे। पता है मारपीट के दोराए में, जैसे कि गांव में पहले के जमाने में मारपीट लड़ाई होता है ना, उसी टाइम में लड़ाई हुआ था। बाप का और कोई सा हमारा गुतिया में मारपीट हुआ था। तो पता है वो मारपीट के दौरान में मेरा बाप एक व्यक्ति को अचानक उसका नस में मार दिया, लात मारने के बाद वो मर गया। तो पहले के टाइम में क्या हुआ, केस मुकदम तो उतना पहाड़िया लोग थोड़े जानते थे, अभी सीख गया थोड़ा दूसरा लोगों को देख के। तो उसके दौरान हमारा पिताजी बागकर वहाँ रहते थे, ससुराल में रहते थे। तो उस टाइम में वो हम जानते हैं खिजूर काटने वाला वो चिमनी कितना दूर लिए रहता है, वही तलवार से वो हमारे गाँव बजरा, हमारा खेती का बजरा सब काट दिया, क्या कर दिया। इसके बाद मैं छोटा सा था, वो हम लोगों को काटने के लिए नहीं, हम वो जाके उस दीवार मार रहा था, उधर मार रहा था, क्या मार रहा था। तब हम देख रहे थे, छोटा था, लेकिन हमारा बाप को कोई बाहर आने नहीं दिया। ऐसे उन्होंने मेरे बाप को मार दिया, ऐसे वैसे पी पाकर में सब लोग घायल हुआ। अब किसने मारा पता नहीं, लेकिन बदनाम हुआ, झगड़ा स्टार्ट करने वाला, पीने के बाद झगड़ा स्टार्ट होती है। तो उसी टाइम पर मेरा पिता पर दोष आया, तो मेरा पिता वहाँ भाग रहा, लेकिन लास्ट में मेरा पिता के विरोध करने वाले ही वो मसीह को जान लिया, वही व्यक्ति को फिर प्रभु के राज्य में लाया। आज हमारे गांव में मसीह के लोग बहुत लोग बढ़ गए, लेकिन आज तक परमेश्वर के वचन में नहीं चल रहा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी चलाते हैं, बलिदान देते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे लिए बलिदान की जरूरत नहीं है। तुम बकरी देते हैं, मुर्गा देते हैं। प्रभु यीशु मसीह 14 वचन में कहता है
प्रसन्न नहीं रहता हो, मेरे लिए तो प्रार्थना का धन्यवाद करो, बलिदान चढ़ाओ, उससे मैं सुनकर तुझे चंगाई करूंगा और मैं तुझे मुक्त दूंगा। क्योंकि चंगाई करने के लिए हालेलुया हमें पढ़ सकते हैं तो व्यवस्था विवरण 4:39 में लिखा है। हालेलुया व्यवस्था विवरण 4:39 में एक वचन मुझे हालेलुया वो विलाप कर रहा है। वो वचन कहता है, क्या कहती 4:39 में एक बात मुझे समझ में आ रहा, वहां कह रहा है वो कहता है 4:39 में हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी। हाँ कहता है खुदावन यीशु का वचन कहती है हालेलुया, वो कहती है परंतु वो भी या भी क्या कहते हैं, परंतु वह भी याद, सॉरी मैं गलत जगह से पढ़ रहा हूँ, 4:39 में पढ़ेंगे, मैं 29 पढ़ रहा हूँ। इसीलिए आज जान ले और अपने मन में सोच भी रख कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं है। हालेलुया परमेश्वर का वचन कहती है ऊपर आकाश में हम चंगाई के लिए या हम कुछ चीजों के बचने के लिए मनुष्य हम सहारा चाहते हैं, मनुष्य हम आशा रखते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहती है ऊपर पृथ्वी में और ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर दूसरा परमेश्वर है ही नहीं, दूसरा परमेश्वर है ही नहीं, यानी चंगाई के लिए कोई दूसरा परमेश्वर है नहीं है, वो उद्धार के लिए कोई परमेश्वर है ही नहीं है। हम इसको सीखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें सत्य में इस वचन को सिखा रही है कि ऊपर आकाश में हम कुछ किसी पृथ्वी में भी अब जब हम सारा संकट आते अब तो परमेश्वर हमारे पाप के व्यवहार के अनुसार नहीं करता है, इसीलिए हम सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का जब वो तुम्हारे एक टाइम आएगा उस टाइम पता चलेगा कि तुम क्या हो और क्या होना चाहता है। हालेलुया वो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहती है हम जब सुनना चाहेंगे, जब हम विश्वास करना चाहेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहती है हम किसी लिए हैं, क्यों आए हैं, कैसे जगत में है, वो प्रभु यीशु मसीह कहते सारा चीज हमें मुकर जाती है तो लास्ट में हम कहते हैं प्रभु मुझे चंगा कर ले। हम सब अभी हमारे पास 3-4 कॉल कभी कभी आते हैं, हालेलुया वो सारा जादू टोना में भर जाते, सारा जादू टोना में उतर जाते, सारा जादू टोना में चला जाते हैं। इसके बाद लास्ट में क्या करते हैं, हमारे बीच में आते हैं, बोलते कि हमारे लिए प्रार्थना करो। हे प्रभु तुम ऐसा नहीं है कि इस पृथ्वी में आया है तो तुम्हें भी एक दिन शासन उठाना पड़ेगा। हालेलुया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसी बात को हमारे को लेकर गया है। हालेलुया प्रेरितों 4:12 में भी सेम वचन लिखा है। हालेलुया प्रेरितों 4:12 में भी वहां कहता है प्रभु यीशु मसीह कहता है हालेलुया मैं अपने विषय में 4:12 में कहता है, खुदावन यीशु मसीह का वचन में कहता है, वहां कहता है किसी के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। हालेलुया कहता है ना जादू टोने वालों के पास, ना जादूकों के पास इस सृष्टि में उद्धार नहीं है। मैं विश्वास करता हूँ हालेलुया मैं अपने में बिलीव करता हूँ। मैं कितनों भी कभी कभी पहले बीमार थे, कभी कभी मुश्किल में थे, कभी कभी संकट में थे, हालेलुया कभी बच्चे बीमार थे, कभी मैं बीमार था, मैं कभी कभी हमारा पत्नी बीमार थी वो, लेकिन हमारे को कहीं भी उद्धार नहीं मिल पाती थी, कहीं से भी हमारे को चंगाई नहीं मिलती थी। तो हमने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को जब हम पुकारते तभी हम चंगाई पाते थे। तब हम समझ गए कि हमारे सेवा करने के लिए कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, हमारे सेवा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ही होना चाहिए, हमारे चंगाई के लिए केवल प्रभु यीशु मसीह ही होना चाहिए। हालेलुया जब हमने
हमने मुश्किल में पड़ गया था हमारे बच्ची के ऊपर में, हमारे बच्ची को जब तकलीफ आई, हम जानते हैं हम सारे डॉक्टर को चक्कर लगाए, सारे जगह को हमने उसको आगे सर्टिफिकेट नहीं कर पाए, हमारे बीमारी इसकी बच्ची के अंदर से जा नहीं पा रही थी। तो हमने क्या किया, हालेलुया, जब हमने घुटने में आया और हम प्रार्थना किए तो प्रभु यीशु मसीह उसी रात हमारे को कहने लगा तुम इसी रात तुम उस बच्चे को यहाँ से लेके जाओ, वहां पर एक डॉक्टर को मैं चुनूंगा और वो डॉक्टर किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलता है, वो किसी के लिए सुआ नहीं देता, किसी को मेडिसिन नहीं करता, लेकिन वो तुझे करेगा कह दिया। और हमने उस रात को हालेलुया अपने ऑटो करके, जब हमने इस बच्ची को ऑटो करके रातों रात 12 बजे रात में हमने उस डॉक्टर के पास गया, सच में किसी ने उसको हालेलुया उस डॉक्टर को केस किया था, इसके बाद वो डॉक्टर वो काम करना छोड़ दिया था। लेकिन जैसे ही हमने इस बच्ची को लेकर गया, वो डर के मारे नहीं निकला था, लेकिन मुझे पहचानता था, वो मुझे भी सर बोलते थे और मैं भी उसको भी सर बोलता था, ऐसे बोल के उसके साथ रिलेटिव था, वो बाहर आया, जरा सा देखा, देखने के बाद मुझे कहा वो आप हैं, क्या हुआ? मैंने बोला इस बच्ची बहुत बीमार है, हमने बहुत जगह मेडिसिन करवाया, बहुत जगह उसके लिए दवाई करवाया, लेकिन कहीं भी चंगाई नहीं बोला, चंगाई नहीं कर पाई, तू हमारे को हेल्प करो। उसको हमने इतना ही बात बोला और उसने बोला चल मैं तुम्हें इसको दवाई करता हूँ। और इसको जैसे ही जांच किया, हमारे वो उसको जांच किया और उसने तुरंत इसके ऊपर में बीमारी पा लिया और कहने लगा मैं एक सुई दूंगा इसी में ठीक हो जाएगा, लेकिन दोबारा फिर कल आना। हमने सच में हालेलुया मेरी बच्ची आज किसके द्वारा जिंदा है। हमने खुदा से पूछा प्रभु हम क्या करेंगे, डॉक्टर हमारे को जवाब दे चुका, डॉक्टर हमारे को मना कर चुका, हम क्या करेंगे? तब प्रभु यीशु मसीह ने हमें रास्ता दिया, जो भजन संगीता 32 उसका 8 वचन में कहती है मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, उस रास्ते में चलोगे तो जिएगा, धनवान भी बनेगा और तू बढ़ेगा भी। वो वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने हमारे को इस्तेमाल किया और सच में वैसे ही सुया दिया और इस बच्ची हमारे पास में है और आज हम इसको भी याद नहीं करते हैं। हालेलुया, आज हम इसे याद करना चाहिए कि हमारे को प्रभु यीशु मसीह ने जब जब प्रार्थना किया उसने हमें इनकार नहीं किया। जब हमारे बीच में हालेलुया इस बच्चे को ऊपर में एक सारा हुआ था और हम एक सारे के लिए दवा करवाने के लिए कहीं भी पैसा नहीं था, हमने प्रभु यीशु मसीह से विनती किया, उसने भी हमारे के एक दवाई किया, वो एक सारा भी चला गया। हालेलुया, जब जब हम प्रभु को पुकारते थे, एक बार मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में हालेलुया ओ रबा पहले के सजन में क्या करते थे, मेरे लिए बहुत ही सोचने वाली बात है, मेरे लिए बहुत ही अनमोल चीज है कि मैं इसमें प्रभु यीशु मसीह को इसीलिए धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैं जैसे कि पहले के जमाने लोग में क्या करते थे, दिल्ली ले जाने वाले, बिल्डिंग में ले जाने वाले, पहले क्या करते थे गांव में जाते थे तो सबको हाथ में 1000 रुपया, 1500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया देते थे। तो मैं भी उसमें था। एक बार पता है सच में सब लोग को क्या किया, सब लोग को दे दिया, हमारे मैं भी लिया है। इसके बाद सब लोग गाड़ी से उतर के भाग गया, मैं उनका पट्टा आदमी पियाकाल आदमी मैं उधर ही बैठा रहा, मुझे पकड़ कर लेकर गया पराका में और वो लोग कहने लगा अब कोई जरूरत नहीं है वो लोग को, और मुस्लिम लोग बहुत गुस्सा करने वाला, सच में वो लोग काम पूरा करने वाला है। तो मैंने उस टाइम में क्या किया पता है, हालेलुया इतना परेशानी था, इतना तकलीफ में था और वो लोग मुझे पकड़ के घर के अंदर बंद कर दिया और सब लोग भाग गया, मुझे पकड़ लिया और कहता इसका पीड़े आज रात इसको मार देंगे और इसका किडनी निकाल के बेच देंगे, बस हमारे जितना भी खर्चा हुआ सब वापस हो जाएगा। वो लोग बात कर रहा था, हालेलुया मैंने कैसे भी सुन लिया और मन में मैं हालेलुया प्रार्थना कर रहा था, धन्यवाद कर रहा था, स्तुति कर रहा था, महिमा कर रहा था और आदर योग बढ़ाता था। बैठे बैठे मैं प्रभु से विनती कर रहा था, मेरे प्रभु ने मेरे प्रार्थना सुना। मैं 3-4 बार पेशाब के बहाना में निकालता था, अंधेरी रात में, इतनी अंधेरी रात था, एक बार वो लोग मेरे साथ नहीं निकला, मैं वहां से भागा, प्रभु तो मुझे रास्ता दे दे, मुझे उस टाइम बचाया। तब मैं सोच रहा प्रभु इतना मुश्किल चीजों से बचाया, आज मैं अपने मुश्किल को क्यों प्रभु यीशु मसीह के सामने शेयर करूंगा।
मैं अपना दुख को याद कर करके प्रभु को धन्यवाद करना मेरा सर्वाधिक श्रम है। इसीलिए खुदावन यीशु मसीह कहता है तुम्हें कुछ नहीं बचा पाया। सच में मैं किसी को नहीं बोला तुम मेरे लिए बकरी काटो, मेरे लिए वो करो, मेरे लिए ये करो। मैं किसी के लिए भरोसा नहीं करता था, लेकिन केवल प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करता था। उसने मुझे बचाया और आज भी मुझे बचाएगा। हालेलुया। भले ही दुनिया कुछ जाने उससे मतलब नहीं, प्रभु अगर हमारे बीच में तो सब कुछ है। हालेलुया। ओ खुदावन यीशु मसीह इसीलिए वचन कहती है उद्धार के लिए कोई जगह नहीं है, केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के स्थान में ही उद्धार है और उसी के जगह में ही हम उद्धार पा सकते हैं, क्योंकि उसी ने हमारे को सिरजाया और हम उसी के हैं। और क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह, इसीलिए जकरिया 14 का 9 वचन में हमें क्या कहता हम पढ़ेंगे। हालेलुया। जकरिया 14 का 9 वचन में हमारे को प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, हम पढ़ेंगे तो उस वचन को बहुत समझ पाएंगे। 14 का 9 वचन में प्रभु यीशु मसीह हमारे को हालेलुया बुला रहा है। वो कहता है हालेलुया, उस तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा निर्माण करूंगा, हालेलुया, ऐसा निर्माण करूंगा, ऐसा निर्माण करूंगा, सॉरी, उस तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा निर्माण करूंगा जैसा रूपा निर्माण किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। मैं जैसा सोना जांचा जाता है, वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं उनके विषय में कहूंगा यही मेरी प्रजा है, और मेरे विषय में कहेंगे यहोवा हमारा परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने को अपने परिवार को बिलीव करता हूँ। जब मैं मुश्किल में था, जब प्रार्थना करता था, प्रभु यीशु मसीह मुझे ऐसे चीजों से मुझे छुटाया। और आज भी आप लोग भी विश्वास करेंगे तो एक दिन जरूर परमेश्वर उनको भी आजाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करने के लिए सच में अगुवाई होते और सच में बढ़ते हैं। आज भी हमारे साथ खुदा है, हम किसी चीज को याद करें या ना करें, हालेलुया, हमारे प्रभु यीशु मसीह पाप से बाहर आने के लिए परमेश्वर बार बार कहती है। हालेलुया, बार बार हमारे को कहती है। हालेलुया, क्योंकि हम उन चीजों से कैसे आएंगे वो खुदा ही हमारे को साथ देगा। लेकिन हम कभी नहीं सोचेंगे कि आज पाप किया, आज हम बुरा किया, हमारे को क्या होगा। और हमारी सोच है, लेकिन खुदा का सोच नहीं है। हालेलुया। इसीलिए हम हर चीजों में उसको पुकारते रहेंगे, हर चीज में उसको सुनवाई करते रहेंगे। एक ना एक दिन हमें सच में वो निहारेगा और हमारी प्रार्थना को सुनेगा। एक दिन हमें छुटकारा देगा और उसके राज में हम शामिल होंगे। हम पुकारना ढूंढना नहीं छोड़ेंगे। खुदा यीशु हमारे साथ एक दिन खड़ा रहेगा और हमारे परिवार को, एक एक के परिवार को, जितनों ने प्रभु को ढूंढा उनको प्रभु यीशु मसीह उनके परिवार को सुरक्षित रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरी आशा यही है कि मेरे को बचाए हो परमेश्वर हर एक को बचाएंगे। हमारे परिवार को खड़ा किया हो परमेश्वर हर एक को खड़ा करेंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना इसीलिए करते हैं कि उसने हमारे को चुन लिया, ना हम उसके प्रार्थना के विषय में। हम किसी को देखते हैं कहीं भी बीमार हो, जादू टोना हमें लूटती है, दबाव करती है, लास्ट में वो ले भी लेती है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं लेता। वो मारता इसीलिए, तकलीफ इसीलिए देता है कि हम उस पे जान पाए, वो बनाने वालों को जाने, हमारे सिरजाने वालों को समझे, इसीलिए वो मारता है, इसीलिए वो हमारे को हालेलुया यहास में डालता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन कहती है हालेलुया, जितने हथियार तेरे आने के लिए तैयार किया जाएंगे उनमें से हमारे को कोई भी हथियार हम पर नहीं चलेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन यीशु मसीह के नाम में इसी वचन के दौरान हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सभी लोग धन्यवाद करेंगे। इसके बाद छोटा से हम हमारे दीदी के पास में हो,
हमारे को जो सिखाएंगे उसमें से हम सीखेंगे। हम धन्यवाद करके आज की प्रार्थना सभा को अंतिम दिशा में लेके जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे, हम जादू टोना पर ज़्यादा भरोसा नहीं, हम उन चीज़ों पे नहीं जो हमारे खुदा ने, हालेलुया, हम किस पे ज़्यादा भरोसा करना है। हमारे ऊपर देखो हम विश्वास नहीं करने के कारण यहोशू 4:6 में लिखता है, मेरे मसीह लोग बिना मेरे विश्वास के कारण ही जवान में मर रहे हैं, बिना बुढ़ापे से पहले मर रहे हैं। लेकिन जितनों ने यहोवा पर वो विश्वास किया उनके लिए टाइम डेट वो परमेश्वर फिक्स किया है। बीच में शैतान परमेश्वर की डेट फिक्स किया हुआ चीज को तोड़ने के लिए वो तरह तरह की ला सकता। आज मेरे साथ हो रहा है, मैं इनको बिलीव नहीं करता हूँ, हालेलुया, करने तो एक दिन ये भी खत्म हो जाएगी क्योंकि मेरा सीजन अभी नहीं आया है। हालेलुया, जब सीजन आएगा कुछ नहीं मुझ पर रहेगी। मैं एक प्रभु यीशु मसीह का वचन कहती है, मुझे कुछ मिले या ना मिले, हालेलुया, मत्ती 6:33 में भी लिखा है, वो कहता है सबसे पहले मैं प्रभु यीशु मसीह के राज पर ढूंढना। आज हमारे पास धन नहीं, आज हमारे पास पैसा नहीं, भले आज मैं कर्जा में फंसा हुआ हूँ, भले आज मैं किसी के पैसा लेके किसी को दे नहीं पा रहा हूँ, लेकिन खुदावन यीशु मसीह एक ना एक दिन, आज मुझे ये बीमार करने के बाद मैं सारा कर्जा खत्म कर चुका था, सारा पैर कर्जा मेरे अंदर से चला जा चुका था, लेकिन हालेलुया मेरे दो बार लगातार एक्सीडेंट होने के कारण मैं फिर से कर्जा में डूब गया। लेकिन ये कर्जा खुदावन यीशु मसीह यिर्मयाह 31:16 वचन में कहती है, सारा कर्जा रिटर्न आएगी और तू उन्हें ब्याज समेत वापस करेगा, कहता है। और मैं इन वचनों को विश्वास करूंगा क्योंकि प्रभु कहता है, आदि में वचन था और वचन सब कुछ करती है यीशु के नाम में, हालेलुया। और उसी को मैं विश्वास करूंगा। आज मैं कुछ भी नहीं, भले ही मुझे शैतान गरीब बना दे, मेरा नंगा भी बना दे, मेरे कबाड़ा भी बना दे, मेरा नीच कमाई भी कर दे, लेकिन फिर भी मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवाई को याद करूंगा और धन्यवाद करूंगा और उसके वचन को मैं समझूंगा क्योंकि उसने हमारे साथ वो किया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन यीशु के नाम में हम सारे प्रार्थना इसी टाइम में बढ़ाएंगे और हम दिल से उसे पुकारेंगे। एक बार प्रभु यीशु मसीह के भजन संगीता 34:8 वचन में कहती है, मुझे पहले ढूंढ कर तो देखो, मुझे परख कर तो देखो, मुझे पुकार कर तो देखो, तुम क्या चाहता वो देता कि नहीं। हालेलुया, लोग आज पसंद हो रहे, कल पसंद काटने के लिए चाह रहे हैं। हालेलुया, कितने लोग हमारे बीच में नबी बन गए, कितने जो बिशप बन गए, कितने लोग आज चंगाई कर रहे हैं, कितने लोग दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं। उनके विषय में गवाही जानोगे तो तब पता चलेगा कि वो लोग कैसा परिस्थिति से बढ़ के आज चंगाई कर रहे हैं। आज परमेश्वर के लिए वो लोग छूने से, उसके आसपास घूमने से गिरते हैं और उनके अंदर से, हालेलुया, हमारे जैसे पब्लिक के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल के भागती है। इससे पहले उसने कितनों को, हालेलुया, उन्होंने कितना ही उन लोग अपने आप को परिस्थिति में डाला, बहुत समस्या में डाला। हालेलुया, आज हम जानते हैं हमारा बीच में परमेश्वर बजेंद्र सिंह, हालेलुया, हम जानते हैं उसका वीडियो में बड़े बड़े बीमारी को चंगा करता है, छूते ही ठीक कर जाता है। डॉक्टर जवाब देता है, सब कुछ मना कर देता, लास्ट में गाड़ी में लोड करके, एम्बुलेंस में लोड करके उसके पास लेके आते हैं, उठ के खड़ा होकर चलते हैं। और उसी को आज भी पता है वो 3 बार हो चुका, उसको शैतान क्या कर रहा है, उसको जेल में डालते रहे, जेल में डाल रहा है, बार बार मुश्किलें डाल रहा है। लेकिन क्या उसका परिवार हार रहा है? क्या आज भी बजेंद्र सिंह हार रहा है? नहीं हार रहा है। हालेलुया, वो उसको बोलेगा ये आप क्या करेगा, आप तो प्रभु यीशु मसीह से बोलने वाले होंगे, बोलेंगे कि वो लोगों को चंगा कर रहा था, वो जेल के अंदर से प्रार्थना करता था तो उसको तोड़ के निकालता था, खुद ही जेल के अंदर बैठा हुआ, बोलेंगे। लेकिन उसका विश्वास को थोड़े ना छीन लेंगे, उनको पता नहीं है। परमेश्वर का वचन कहती है, उसको मैं आग में डालूंगा, उसको मुश्किल में डालूंगा, उसको समस्या में डालूंगा, वहां से भी उसको विश्वास दिखाऊंगा और वो मेरा पर जाके रहेगा और वो ही प्रार्थना करेगा, उसी को सुनूंगा। क्या कर रहा है आज प्रार्थना? वही कर रहा है। कितना लोग चर्च में आ रहा है, बजेंद्र सिंह का मुकाबला कर नहीं पा रहा है, क्या कर पा रहा है? बड़ा बड़ा चंगाई भविष्यवाणी करता है, लेकिन बजेंद्र, जितना भी वीडियो देखो, बजेंद्र सिंह जो काम कर रहा है वो कोई अभी नहीं कर रहा। हाँ, हमारे इंडिया से बाहर में, हमारे इंडिया से बाहर में
वो क्या नाम है कि क्या नाम क्या है, वो कर रहा है, क्या नाम है, वो बड़ा बड़ा बीमारी 2-3 लोग है, हालेलुया, वो लोग को कर रहा है। लेकिन इंडिया में बजेंद्र सिंह का काम को कोई नहीं ले पाया, लेकिन बजेंद्र सिंह को शैतान बार बार उसको फंसा रहा है, बार बार मुश्किल में डाल रहा है, बार बार जेल में जा रहा है, क्योंकि जिसके साथ परमेश्वर ज्यादा प्रेम करता है उसको वो तड़ाना करता भी है। हमारा परमेश्वर का वचन, हालेलुया, यहाँ हमारा आप जानोगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पर हालेलुया इब्रानी, हालेलुया पढ़ सकते हो, वहाँ प्रभु यीशु मसीह कहता है, हालेलुया, ये वचन मैं कभी भी पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत मैं अचंभा करता हूँ। वो परमेश्वर का वचन कहती है, हालेलुया, इब्रानी, हालेलुया, और एक मिनट हालेलुया, ठीक है, अब 12 का 5 और 6 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है, हालेलुया, कोई इस वचन को पढ़ने के लिए तैयार है तो पढ़ सकते हैं, हालेलुया, इब्रानी 12 का 5 और 6 वचन। कोई पढ़ने के लिए इच्छुकता है तो पढ़ सकते हैं। यहाँ परमेश्वर बड़ा सुंदर बात कहता है, परमेश्वर जिसे प्रेम करता है उसको मारता है, हालेलुया, उसको पीटता है ताकि उसको सुधारे, हालेलुया। नहीं तो पढ़ सकता है, कोई पढ़ रहे तो पढ़ सकता है, ऐसे तो मस्त पढ़ो एक बार, तो बस दे दो बाइबल, पढ़ के बाइबल दे दो, उसको पढ़ेंगे, हालेलुया, पढ़ सकते हैं। वहाँ परमेश्वर का वचन कहता है 12 का 5 और 6 वचन। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्र के समान दिया जाता है भूल गए हो। ए मेरे पुत्र प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। और जब वो तुझे गुड़ के सो सांस ना छोड़, सांस ना छोड़। और 6 वचन, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम रखता है, प्रभु जिसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता वो है, कोड़े भी मारता है, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह बजेंद्र सिंह से इतना प्रेम करता है, वो जैसे जैसे बोलता है। आप उनका पहले वाला वीडियो में देखिएगा तो एक बच्चे को तो सांसें बंद हो गया, हॉस्पिटल में जवाब दे दिया, नहीं हो पाएगा। यीशु मसीह उसको दरबार में लाया, वो उसके हाथ में रख के छाती में रखकर रो रो कर प्रार्थना कर रहा है। तो क्या कर रहा है, उसकी प्रार्थना को सुन लिया, क्योंकि उससे प्रेम करता है। यहाँ कहते हैं जिससे प्रभु यीशु मसीह, वचन कहती है जिससे प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता है उसको क्या करता है, उसको तकलीफ देता है, तड़ाना भी करता है, तकलीफ भी देती है, मुश्किलें लाती है, हालेलुया, और उसको संकट भी लाती है। और कहता है, नीचे कहता है, और जिससे वो पुत्र बना लिया। अगर प्रभु यीशु मसीह बजेंद्र सिंह को पुत्र नहीं बनाता तो उसकी प्रार्थना नहीं सुनता, और उसके पास बड़े बड़े बीमारी चंगे नहीं होते, उसके पास हर एक रोग ही आते हैं, जो सारा इंडिया के लोग उसके पास आते हैं, एक से एक मुश्किल के पास उससे चंगाई पाते हैं, क्योंकि उसकी प्रार्थना सुनी जाती है। यहाँ परमेश्वर ने उसको पुत्र बनाया, चंगाई करने का अधिकार पुत्र को दिया है। इससे पहले देखो, भविष्यवाणी करने के लिए सबको दिया है, ये भविष्यवाणी का पुस्तक लिखने के लिए सबको दिया है, लेकिन पापों सुधार करना और मृत्यु से बचाने के लिए किसको अधिकार दिया, यीशु मसीह को। यीशु मसीह कौन था, ये परमेश्वर का पुत्र था। इसीलिए वो कहता है कि जिसको पुत्र बना लेता है उसको क्या करता है,
कोड़े मारता है, लाठी मारता है, उसको थप्पड़ लगाता है, उसको लात मारता है, जो भी मतलब लात को वो नहीं, हमें कभी कभी बीमार करेगा, कभी कभी समस्या लाएगा, कभी कभी तकलीफें लाएगा, कभी कभी क्या क्या लाएगा। अब देखो उनको जितना चंगाई कर रहे शैतान उतना ही जोर लगाएगा, जितना बड़ा बड़ा काम कर रहा उतना उसको शैतान ने जोर लगाया ताकि ये इसमें फंसाए। कोई गुनाह नहीं है, यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाने के लिए क्या गुनाह था? कुछ भी गुनाह नहीं है। आप इस बात को बिलीव करो, मैं तो छोटा मनुष्य हूं, मैं तो अब छोटा बिलीवर हूं, मैं अपने में बिलीव करता हूं। अब मैं चाहकर भी किसी के साथ व्यभिचार कर नहीं सकता, मैं करने के लिए भी जाएंगे तो पवित्र आत्मा मुझे करने नहीं देगा। तो वो इतना बड़ा काम कर रहा है, उसको बेविचारे में फंसा दिया और जेल कर दिया। वो इतना बड़ा बड़ा काम कर रहा मेरे साथ, मैं तो छोटा, मैं सबसे नीचा हूं, मैं चाहूंगा भी किसी के साथ बेविचारे करने के लिए, मैं छू पकड़ भी लूंगा, उसके साथ बैठूंगा, उसके साथ शामिल भी होगा, लेकिन मुझे अंदर तक परमेश्वर पहुंचाएगा नहीं, क्योंकि वो छूने के बाद वो करने नहीं देगा। लेकिन उसके छूने से पहले आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं करता था, उसको छूने से पहले मैं सब कुछ करता था, लेकिन आज मैं चाहकर भी कर नहीं पाऊंगा, मैं जाकर छूका बैठ कर भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पवित्र आत्मा जब करवाने जाते हैं, हालेलुया, जब वो छूती है तो करवाने के लिए समस्या नहीं है। तो उस व्यक्ति को मैं आज विश्वास करता हूँ, इस बजेंद्र सिंह के परिवार को, हालेलुया, हम कैसे विश्वास कर सकेंगे कि उसने व्यभिचार किया और उसको जेल में डाला गया? तो क्या प्रभु यीशु मसीह उसकी प्रार्थना सुन सकती है? अरे परमेश्वर का वचन कहती बेविचार करने अगर कर लिया ना तो परमेश्वर तुरंत उससे अलग हो जाती है। तो आज वो जेल में बैठ के चमत्कार कर रहा है, आज बेटी पर सामर्थ भेज रहा है, क्यों? उसकी प्रार्थना क्यों सुनी जा रहा है? क्योंकि यीशु, हमारे यीशु मसीह में भी कोई गुनाह नहीं था, फिर भी इसको फंसा दिया गया है। आज भी हालेलुया, जो परमेश्वर के काम में बढ़ना चाहेगा उसको किधर से न किधर के दोष लगाने वाले, फंसाने वाले, उस पे हालेलुया कुछ बुरा करने वाले आते ही रहेंगे और उसको फंसाते रहेंगे। लेकिन खुदावन यीशु मसीह कहता है मैं उसको भी निकालूंगा। ओ खुदावन यीशु मसीह इसलिए कहता है वो जिसको पुत्र बनाता है वो कोड़े तकलीफें मुश्किल से भी वो निकाल जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहती है, पहला कुरिन्थियों 3:14 में हमारे को कहता है, हालेलुया, वो वचन हम थोड़ा सा पढ़ेंगे तो हाँ, परमेश्वर का वचन कहती है, हालेलुया, ओ तुम्हें फंसाने के लिए चाहेंगे, तुम्हें जलाने के लिए चाहेंगे, तुम्हें दंड देने के लिए चाहेंगे, तुम्हें किसी बातों में हालेलुया तड़पाना चाहेंगे, लेकिन वो कहता है तुमको करवाएगा, लेकिन वो बच जाएगा, लेकिन खुद जल जाएगा। हाँ कहता है खुदावन यीशु मसीह का 3:14 कहती है, उसका काम उस पर बना हुआ है, उसका काम उस पर बना हुआ है, ये हालेलुया बना हुआ है, स्थिर रहेगा। वो क्या कहता है? उसकी मजदूरी 15 में पढ़ेगा तो चलेगा, लेकिन शुरू 14-15 से में 14-15 उसका डिटेल में पढ़ेगा तो कहता है, क्या कहते हैं? वो मजदूरी पाएगा। क्या कहते हैं? जिसका काम उस पर बना हुआ है स्थिर रहेगा, वो सही रहेगा, वो मजबूत रहेगा, और वो परमेश्वर के लिए टाइम देता है, और परमेश्वर के लिए समय उगता है, और परमेश्वर के लिए समय में पालन करता है। क्या कहता है? वो मजदूरी पाएगा। किसका? परमेश्वर की ओर से मजदूरी पाएगा। और कहता है 15 में कहती है, यदि किसी का काम जल जाएगा, किसी का काम जल जाएगा तो वो आग उठाएगा, पर वो आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? ये वचन कहती है किसी ने उसके साथ कर रहा है, उसको आज जलाने के लिए कोशिश कर रहा है, उसको आज फंसाने के लिए कोशिश कर रहा है, आज उसका सारा काम को बंद करने के लिए सोच रहा होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहती है वो आप जल जाएगा, लेकिन परंतु वो बच जाएगा। मुश्किल को झेलते झेलते परमेश्वर राज में शामिल हो जाएगा। ये वचन को आप ध्यान से पढ़ो तो वही वचन कहती है, यदि किसी का काम, अभी किसी को काम हो रहा है इसके बाद,
या हमारे पर, आपके ऊपर, हमारे परिवार में जादू टोना कर रहा है, लेकिन आप प्रार्थना करने वाले हैं, आपको किसी ने फंसाना चाह रहा, आपको किसी ने बदनाम करना चाह रहा, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, उसका काम क्या कहते हैं, किसी का काम उस पर वो क्या करता है, वो जल जाएगा तो वो आनी उठाएगा, वो आनी उठाएगा, वो परेशानी उठाएगा, लेकिन वो जिसको वो करना चाहता है वो आनी उठा कर भी वो जीत जाएगा। हालेलुया, वो आनी उठाकर फिर भी जीत जाएगा, क्योंकि वचन को हम विश्वास करेंगे तो वचन सच्चे, क्योंकि कोई विश्वास करो या ना करो, हम तो विश्वास कर चुके हैं, लेकिन विश्वास करने के बाद मेरे अंदर में कुछ है तो प्रभु मुझे वो ठीक करने के लिए उसके पास जिम्मेवारी है। आपको भरोसा करेंगे मुझे तू ठीक कर, आप भी ठीक नहीं, वो उसको भरोसा करेगा वो ठीक नहीं करेगा, पाएगा कायम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि खुदा जब ठीक करना चाहेगा तो कोई उसे रोक नहीं पाएगा। आज मेरे विरोध में कुछ बात करो कोई बात नहीं, आज मेरे विरोध में कुछ चलाओ कोई बात नहीं, हमें उससे परवाह नहीं, हम प्रभु को जानना चाहिए, हमारे परिवार को जानना चाहिए, हम प्रभु को समझना चाहिए, हम प्रभु को पहचानना चाहिए, वही हमारे काबिल है। परमेश्वर का वचन कहती है, आप प्रेरित तो हालेलुया 16 का 31 वचन में कहती है, तुम पूरा परिवार बोलता है, वह पूरा गांव नहीं बोल रहा है, पूरा परिवार उद्धार पाएगा, किसमें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। वहां कहता है हम विश्वास करेंगे हम उद्धार पाएंगे, आप विश्वास करेंगे आप उद्धार पाएंगे, कोई विश्वास करेगा वो उद्धार पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के पास उद्धार पाने के लिए किसी को हम पैसा देके उद्धार नहीं कर, जबरदस्ती करके उद्धार नहीं पा सकते। हम तो आज आप लोग 2-4 लोग बैठे, ऐसे पहले हमारे पास जो लोग आते थे 10-12 लोग 15 लोग आते थे, हमें उन्हें जबरदस्ती करके किसी को नहीं, हमने इतना ही बताता, हम संडे को थोड़ा देर बैठ के प्रार्थना करते, आपको चाहिए तो आ सकते हैं, बस आप प्रार्थना में शामिल है तो आ सकते हैं, आ जाओ प्रार्थना करेंगे, शायद परमेश्वर हमारे को बचाए, वो तुम्हें भी बचा सकता है। हालेलुया, थोड़ा बैठ के परमेश्वर के लिए बात करेंगे, यही हमारे लिए था। लेकिन आज खुदावन यीशु मसीह के नाम में हम नहीं चाहते कि वो ले रहा था, हमारा परिवार का प्रार्थना थोड़े ना बंद करना चाहेंगे, हम जान के, हम समझ के, हम ढूंढना सीख के, हम मेहनत करते हैं हमारे लिए, आप मेहनत करते हैं आपके लिए, आज मेहनत करेगा। देखिए आज हम किसी के पास काम में नहीं जाते, हमारे पास कुछ पैसा नहीं है तो दूसरा आदमी तो जब थोड़ा ना ला के देगा, नहीं ला के देगा, आराम से ले गए, कभी भी ये नहीं कहा कि हमारे पास ये आज आना ही होगा, ये हम नहीं आ रहे उनको भी हम जबरदस्ती, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम और परमेश्वर का काम जबरदस्ती का सिस्टम नहीं है, कहीं हालेलुया जबरदस्ती का सिस्टम इसमें नहीं है। आपको अच्छा लगा, आप जान गए वो लोग प्रार्थना कर रहा है, वो लोग आराधना करता है, चलो मैं भी थोड़ा देर परमेश्वर के लिए टाइम देंगे तो दे सकता, नहीं तो हम उनके लिए क्यों चुने। प्रभु यीशु मसीह ने कहीं भी खड़ा होकर हाथ गोड़ नहीं पकड़ा, वो केवल समाचार देता है कि विश्वास करने वाले उसके पीछे आए और चंगाई पाए। ये आज के लिए नहीं है, ये हमारे परिवार, हमने पहले, अभी तो बच्चा लोग को लेके बैठते हैं, लेकिन हम बच्चा लोग को थोड़ा देर बैठाते थे, पहले भी थोड़ा देर बैठाते थे, उसके बाद ये लोग हम छोड़ देते थे। पहले काम शुरू करने का टाइम हम दोनों आदमी बैठते थे और 2 घंटा 3 घंटा परमेश्वर के बारे में बातचीत करते थे, और परमेश्वर के बारे में बातचीत करके आराधना करते थे। हमें क्या लगता था, हमें चलो हालेलुया, किसी ने हमारे से दोस्ती यारी किया, हाथ मिलाया तो हमने सोचा चल इनको भी हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे, यही हमारे मकसद है। नहीं आए कि आप आ रहे तो हमारे को सैलरी मिल रहा है, आप आ रहे तो हमारे को ये मिल रहा है, कि हम चाहते हैं कि चलो प्रभु यीशु मसीह उनको भी दे दे, कहीं तो नहीं। लेकिन आप अगला संडे को तो किसी ने छोड़ के जा रहा, किसी ने क्या किया, कितने लोग बोल रहे हैं, सच यही है, सच्चा पत्र यही होता है, सबको पता है, लेकिन सच को पहले परमेश्वर डरता है। जो सच का उपवास कर रहे हैं ना प्रभु सिंह में, सब लोग बोलते हैं हम यहाँ आने के बाद सुधर गया, मैं यहाँ आने के बाद दारू पीना छोड़ दिया, यहाँ आने के बाद झूठ बोलना छोड़ दिया, यहाँ आने के बाद मैं सारा चर्च घूम गया, कहीं भी सुधार नहीं आया, लेकिन यहाँ से मुझे सुधर पाया। पता है यहाँ पर सुधार हो रहा है, लेकिन शैतान उसी जगह में ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि उनको पता, सबको विश्वास लाएगा तो फिर वो कहाँ से खाएगा। सब लोग जादू टोना वाला देने वाला काम में छोड़ देंगे ना, इसीलिए उसको पता है, इसीलिए शैतान जोर लगाता है। कभी मेरा चेहरा को उस लोग को कैसे टेंशन दिखाएगा। एक दिन मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, इधर से बाइक से जा रहा था तो
मैं सच्ची वाली बात को आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन इस बात को आगे तुरंत आप लोग को दीदी को मैं पूछा भी है। मैं बाइक से जा रहा था और आस्किन वहाँ खड़ा रहता है ना, वो चर्च में वो ये करता है, हालेलुया, लोग यहाँ पर खड़ा रहता है आस्किन बोल के नाम है। तो मैं बाइक से जा रहा हूँ, मैं रुका वहाँ पर, जय मसीह भी किए, वो जय मसीह किया तो मैं भी रुक के जय मसीह कैसा है बात किया। हाँ अभी मास्टर घर चला गया तो मैं आपको हम लोग ये हैंडल कर रहे बोला, तो बोला ठीक है कैसा भी प्रभु का काम करो ऐसे बोला। लेकिन वो बात करते करते क्या बोल रहा है पता है, आपका चेहरा मुझे बहुत डर लग रहा है बोल रहा है। मैं बोले मेरा चेहरा तुम्हें क्यों डर रहा है, आप कैसा दिख रहा है एकदम मुझे बहुत किसी अलग तरह डरा वाला चेहरा दिखाई दे रहा बोल रहा है। मैंने तुरंत उधर से गाड़ी घुमाया और तुरंत आके पूछने लगा मेरा चेहरा कैसे दिखाई दे रहा है, मैं कहीं डरा वाला चीज दिख रहा है, मेरा अंदर से कोई भूत जैसा दिखाई दे रहा है कैसे। मैं बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं सब समझ गया, क्योंकि जिसका अंदर में हालेलुया वो मेरे वो दुष्ट आत्मा होगा पहले डर जाएगा मुझे, क्योंकि वो जिसका अभी तो शुरुआत तो हुआ ही नहीं है, आप विश्वास नहीं करोगे तो एक दिन आप उससे बात नहीं करवा सकता है। मैं उसको सही में से बोला मुझे बहुत डर लग रहा है आपका चेहरा को देख रहा। बोले क्यों, अगर मैं उस टाइम में अपने को क्या सोच रहा था पता नहीं, मैं सही वो पास में मैं एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं सोचा कि दवाई खाने के चक्कर में मेरा चेहरा कुछ अलग दिख रहा हो, ऐसा सोच रहा, ऐसे सोच रहा था मैं। इसीलिए मैंने क्या सोचा, उसको सोचा वो ऐसा होगा कुछ ऐसे चेहरा हो रहा है ऐसा बोल के। लेकिन मैं अगर उस टाइम परमेश्वर का वचन उस टाइम मेरे पास में, मैं अपने पे बिलीव कर रहा था, अगर मैं उस टाइम उसको पकड़ता ना तो वहीं पर उसका भूत पटक जाता। लेकिन मैंने अपने आप को क्या सोचा, मैं डरने लगा क्योंकि इसके चेहरे में कुछ दिख रहा है। मैं डर गया, दवाई खा रहा है, एक्सीडेंट होगा, शरीर फूल रहा होगा, मैं नीचा हो गया। अगर मैं वो ऐसे बोला था ना, आपको देख के मुझे डर लगा रहा, आप बात करते करते आपका चेहरा चेंज हो रहा बोल रहा था, तो मैं उस टाइम उसको पकड़ता ना, प्रभु तुम्हें चंगा कर रहा है, तो मुझे से कर रहा है, तो उसका भूत उसी टाइम पटक पटक के निकल जाता। लेकिन मैं नीचा हो गया वहां पर, हालेलुया। या तो कुछ वचन उसको मैं सुनाता या कुछ करता, उसके अंदर का दुष्ट आत्मा जो कार्रवाई कर रहा है कहीं से गया वो निकल जाता। लेकिन मैं डर गया, मुझे किसे दिख रहा है, बोले आपका चेहरा देखने में मुझे एक बहुत डर लग रहा है। मैं तुरंत घूम गया, मेरा चेहरा मैं दवाई खा रहा था कुछ वैसे दिखेगा नहीं, सही से में तो कुछ भी नहीं है। मैं तब समझ गया उसके किसी किसी के नजर में मेरा चेहरा बहुत खराब होता है। आज आया नहीं है, मूसा भी कितना बार बोला, कभी कभी मैं आपको नहीं देखता तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आपका चेहरा कभी कभी देखता तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे पता है तुम्हारा धर्म सेना किसके अंदर में भी ऐसा चीज रहेगा। ओ मैं ये नहीं कहता हूं सेना वो नहीं डरता है, सेना डरती है, उसके अंदर की शैतान डरती है, क्योंकि वो निकलना नहीं चाहती, उसको कब्जा करना चाहती है। मनुष्य कोई भी कर्म नहीं है, वो अंदर में रहने वाला चीज है, वो जो कब्जा करके रहती है वो चीज, किसी की चीज को मेरा चेहरा देख के डराता है, बोलते ऐसा दिखता है। ठीक है, कभी कभी मेरा परिवार भी मुझे कहता है करो, मेरा सीजन अभी नहीं है, जब सीजन आएगा तो मेरे कब्जा में आएगा, जितना दूर भागना है भाग लो। लेकिन मैं आज मुझे सोच रहा होगा वो परमेश्वर का वचन सुन रहा है, वो तो बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, सब है, तुम्हें पता नहीं है यीशु मसीह के वचन कहती जिससे वो प्रेम करना से कोड़े में मारता है, तुम्हें पता नहीं वो क्यों मार रहा है, वो प्रेम करता है ताकि मैं बार बार उसका आराधना को भूलूं नहीं, बार बार उसको स्तुति को ना भूलूं, बार बार उसके साथ बात करना चालक नहीं। आप किसी के साथ सच्चा डेली बात नहीं करो तो आपका रिश्ता धीरे धीरे अलग हो जाएगा। परमेश्वर के साथ आप डेली बात करेंगे तो हमारा रिश्ता गहराई हो जाती है। उसी तरह वो मुझे अपने से अलग नहीं करना चाहती है, रिश्ता अलग नहीं करना चाहती है, ताकि मुझे जो चोट देगा तो मैं और आराधना करूंगा, प्रभु मुझे ये बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, तो कब चंगा करेगा। बात कर रहा हूं ना मैं परमेश्वर से, वो इसीलिए मुझे याद करा रहा। लेकिन ऐसा सीजन आएगा, एक दिन परमेश्वर यीशु मसीह का वचन कहती है वो सारे चीज हार जाएंगे और 7 नरक से भाग जाएंगे। जो व्यवस्था में वरन 28 का 7 वचन में जो लिखा गया है वो वचन हमारे पर में फेलोशिप करेगा और कहेगा हालेलुया, मैं उसको अपने प्रजा में निमित्त करूंगा।
क्योंकि जो वो 28 का क्या पिता परमेश्वर यीशु मसीह व्यवस्था विवरण 28 का फिर 12 वचन में वो क्या कहती है व्यवस्था विवरण में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हालेलुया व्यवस्था विवरण 28 का 13 वचन में कहता है हालेलुया, यह वो कहता है 13 वचन हम भी पढ़ाई किया वचन ही है, व्यवस्था विवरण 12 का 28 का 13 वचन, 28 का 13 वचन में कहती है, और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु परंतु, किंतु यानी किंतु का मतलब परंतु, किंतु का मतलब क्या है, क्या कहते हैं वार्ड एक आती है, मैं तुझे सिर नहीं ठहराया और न तू नीचा नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता है, मुझको हमारे को सुनाता है, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे तो वो करेगा। वो कहता है मैं तुझको पूंछ नहीं बना सकता और तू मैं तुझको क्या करता है, मैं तुमको वो क्या कहते हैं मैं सिर ठहराया, पूछ तो क्या है, पूछ तो पीछे आने वाले, तू अगवादर होगा लेकिन कैसे होगा, तू मेरे वचन को पालन करेगा। इसीलिए कहता है मैं तुझे क्या कहता है, मैं तुझको पूछ नहीं परंतु मगर, परंतु या मगर, लेकिन हम मगर भी क्या बोल सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं मैं तुझको क्या कर दिया सिर ठहराया यानी अगवादार, और मैं तुझे शैतान के रोंदने वाला। हालेलुया। आज मुझे लोग कैसे भी दिखने दो, परमेश्वर इस परिवार को एक दिन उठाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहती है हालेलुया। मैं इस वचन को जब भी पढ़ता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। वो नीति वचन हालेलुया 24 का 16 वचन हमारे कहते हैं, धर्मी चाहे 100 बार गिरेगा तब भी परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। एक ना एक दिन मुझे प्रभु यीशु मसीह हम परिवार को खड़ा करेंगे। हमें माहौल का जब माहौल वो देगा तो वो सदा रहेगा, लेकिन ये चर्च को हमने चाहा, परमेश्वर ने इस चर्च को नहीं चाहे। परमेश्वर सच्ची बोलते हैं हमारे परिवार को बढ़ाना चाहा, हमारे को ऊंचा करना चाहा, लेकिन हमने एक दिन बैठ के प्रार्थना खत्म करके हमने फैमिली दोनों बैठ के बात करने लगे कि चल हम अगला संडे से क्या करेंगे, एक दो लोगों को इधर निकाल के खड़ा रहेंगे। सच में वो उस घर में रहने के टाइम में वो बाहर निकाल के लड़का लोग को लड़की लोग को बुलाता था, तो कोई देखने वाला लोग सोचता है कोई रंडी करने वाला काम करते हैं ऐसे सोचता। लड़का लोग को भी जवनिया लोगों को भी बुलाता था, हे भैया से मेरे भैया लोग आ जाओ बोल के बुलाते थे। तो मैं नहीं वहाँ पर, मैं ऊपर में रहता था, मैं अपना बैठा रहता तो नहीं तो, लेकिन जब वो लड़का लोगों को बुलाता तो क्या सोचता भाई ये लड़की जबरदस्ती इसके लिए गलत काम के लिए बुलाते, वैसे ऐसा सिस्टम हम लोग किया था, हम लोग जबरदस्ती किया था हमारा चुनाव आने से पहले, लेकिन जब उसका चुनाव आएगा तो कोई नहीं रोक पाएगा। हालेलुया। ऐसा सिस्टम हमने से किया, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमें चाहेगा तो कोई सिस्टम नहीं जुड़ेगा। मैं 2 बार 3 बार अपने से चर्च में, मैं चितलो कलसिया में भी मुझे किसी ने भी खड़ा नहीं किया, मैं अपने से खड़ा हो गया कि नहीं, मैं अपने से खड़ा हुआ हूँ। अभी मैं बोला कि यहाँ कोई चलाने वाला नहीं है, और मैं हल्का समझ रहा था जैसे गांव में चलता है चर्च चलता है उसे चलाओ, मैं सोचा, लेकिन मैं जिस साइड से चलाना शुरू कर दिया सब लोग पटक रहा है, सब लोग गिर रहा है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। हमने सोचा ये सब लोग फिर भी क्या किया, दुश्मन बनने लग गया। कैसे तो कैसे, मतलब वो कोई क्या क्या लगाता है, मैं कुछ नहीं, मैं अपने जगह पे खड़ा होकर हाथ उठाकर धन्यवाद करता हूँ, प्रभु अपना कार्य कर रहा है। उसके लिए विरोध में बहुत बड़ा हमारा ये वे मारपीट तक हमारे पर है। लास्ट में शैतान हालेलुया, लास्ट में प्रभु यीशु मसीह उनसे अलग करने के लिए एक स्त्री को भेजा, चल तू इससे ऐसा करके अलग हो जाए, तब लोग तुमसे भाग जाएंगे। फिर भी नहीं सुधरा, फिर जाके मैं हालेलुया फिर से जाके NSN में बच्चा लोग को सिखाने के टाइम में वहाँ का बच्चा लोग चंगा होने लग गया।
बोल रहा है आप भी हमारे को बच्चा सुनाओ, आप भी हमारे को सिखाओ, आपका सिखाना बहुत अच्छा लगता है। मैं उस टाइम सिखाता था वचन से वचन। अभी मैं उसे वचन कुछ नहीं कर रहा हूँ। हालेलुया। जब सामर्थ्य उसकी आत्मा आ जाती है तो मैं इसे पता वो लोग बच्चा लोग को हमारे पास जमन बच्चा लोग, मैं कहीं जा रहा रात को हालेलुया 1 बजे 2 बजे तक और दीदी के साथ बैठते थे, प्रार्थना करते थे। और मैं कहीं जाकर विजिट करके रात को 1 बजे 2 बजे कहीं से आ रहा हूँ, कोई स्कूल से वो हॉस्टल से कभी कभी 1 दिन कभी नहीं आता था, कभी 2 दिन आता था। बच्चा लोग इतना पीड़ा हो गया। तो इसके बाद जब सब परमेश्वर के वचन को फेलोशिप करने लगा तो एक व्यक्ति वहाँ भी रोक टोक करने वाला है, बोला ये सब वचन नहीं सुना जाना। बच्चा लोगों को क्या सीखेगा, उसे भी पता नहीं परमेश्वर का वचन से कैसे छुटकारा। उस दिन से वहाँ भी प्रार्थना करना छोड़ दिया। ऐसा दिन करते करते आज हम फिर से यहाँ पर आए। हम 2017 में 2016 में वो जंगल में रहने के टाइम में हम फैमिली बैठ के हालेलुया हम स्तुति करते, धन्यवाद करते, किसी को नहीं बुलाते, हर जगह घूमते थे, प्रार्थना करने नहीं छोड़ते थे। हालेलुया मनाला गुंजी में रहते थे, वहाँ भी हम लोग प्रार्थना करते थे। हमारे गाँव बाहर के लोग डेली हमारे से झगड़ा करता था, रात को क्यों इतना गाना गाता है, इतना तबली बजाता है, डेली हमारे को अल्लाह करता था। उसके बाद के पता है बदनाम किया पाया था हमारे घर में, बच्चा लोग के लोग सरसों का तेल लगाते हैं। उसको क्या हम लोग बच्चा लोग को नहीं लाएगा कि लोग बीमार थोड़ा ये था ना, कमजोर लोग जैसा था, तो ये सरसों का तेल से मालिश करता था, मिस करता था। तो ये लोग बोला सरसों का तेल लगाता है, ये लोग ठीक नहीं इतना महकता है। वो बदनाम सरसों का तेल में कौन सा दुश्मन हो गया लोग। ऐसा चीज हम जगह जगह में वही चीज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर शैतान मुझे भी गिराना चाहता है। कभी कभी मुझे भी लालच देता है, दिखाता है। कभी कभी मेरा मन भी कहता है उसके साथ रहता तो इसके साथ जाता तो इसके साथ हम दिन बिताते, तो मन करता है मुझे फिर भी पुराना दिन मुझे याद कराता है। मैं पहले ऐसा काम करता था, अच्छा लगता है, आज भी वो याद कराता है। लेकिन फिर भी मैं कभी कभी करने के लिए, कभी कभी सोचने के लिए चला जाता हूँ। फिर भी मैं परमेश्वर के वचन को क्या करता हूँ, नहीं मुझे खुदा से भी डरना से। मैं जानना चाहता हूँ इस सृष्टि में आने का मकसद क्या है। हम जानना चाहेंगे तो वो जानकारी देगा। सच में सब कह के एक दिन परमेश्वर का वचन क्या कहते, आपको एक वीडियो बना के दिखाएगा, कैसा लगेगा। आपका चीज याद था, आपका चीज याद था, ये सब कुछ होगा, बाइबल में लिखती है, सब कुछ दिखाएगा। आज जो आप कर रहे हैं ना, क्या करेगा, आपको सबको वीडियो दिखाएगा। हम कभी कभी अभी थोड़ा दिन में ऐसा है ना, मैं वीडियो देखना बंद कर दिए। हमारे को परमेश्वर ने वीडियो बना के दिखाता था। आप लोग ऐसा देखा नहीं है, इसलिए आप लोग को विश्वास नहीं है। लेकिन मैं जब ऐसा करते थे, मेरे तो कम दिखाई देता था, लेकिन परमेश्वर का दास जी आप लोग का दीदी को ज़्यादा दिखाता था। उस टाइम क्या करता है, यीशु का ये छेद आज भी है, और इसके अंदर से आप देखोगे तो इधर वीडियो चलता है, आपको भविष्य के बारे में चलता है, आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या होना चाहते हैं, इसके बारे में मैं पूरी तरह से देखने के लिए शुरू किया, और मैं प्रार्थना में नीचे हो गया, विश्वास में कमजोर हो गया। लेकिन आज भी प्रभु यीशु मसीह पता है, आप ऐसा अब मैं कभी भी ऐसे हाथ उठाएगा और प्रभु यीशु मसीह के लिए टाइम देगा, तो मुझे मैं किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, उसका भविष्य दिखाई देता है। वो ऐसा बनने वाला है, वो इतना दिन में मृत्यु होने वाला है, इतना दिन में उसका घटना होने वाला है, इसके इतना दिन में उसके घर में लड़ाई होने वाला है, सब भविष्य दिखाई देने लगी। लेकिन विश्वास क्या है, मेरा विश्वास भी था, मैं भी आप लोगों के सामने ये प्रार्थना कर रहा, लेकिन मैं मनुष्य है ना, मैं भी एक्सीडेंट होने के बाद थोड़ा मुझे भी दुख लगा। मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, इतना धन्यवाद करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ये एक्सीडेंट हो रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, बार बार कर्जा में डाल रहा है, मुझे भी तकलीफ लगने लगी। मैं गुस्सा से उसके साथ अलग तरीका होने लगे, देखना बंद हुआ। तब मुझे पता लगने लगा, नहीं यार, ये दुनिया से अच्छा वो चीज अच्छा है जो उसका भविष्य दिखाई देता है। हम यहाँ से बैठ के उनका भविष्य देखते थे, यहाँ से बैठ के सबका भविष्य देखते थे। आज तुम्हारे घर में शैतान रात को आने वाला है, मेरे को तो कम दिखाई देता था, लेकिन आप लोग का दीदी मुझसे पहले, वो तो
साफ दिखाई देता था। कभी मनुष्य बन के जाती थी, कभी कुत्ता बन के जाती थी, कभी घोड़ा बकरी बन के जाएगी, ऐसा करके जाता शैतान। और शैतान आज जो वीडियो में फेलोशिप में बना रहे हैं IMI से, लेकिन वो लोग जो 22 वाली करता है ना, वही MI निकाल लिया। जूता में ये सांप घुसता है, उसका शरीर में समा जाता है। सब MI से तो बनाते हैं, लेकिन ये पहले भविष्यवाणी लोग देखते हैं, वो लोग बोलने के लिए MI वाला भी इसको कन्वर्ट कर देते हैं। शैतान भी दिमागदार है। मोबाइल को लाने वाला कौन था? शैतान ही तो था ना। थोड़े ना यीशु मसीह ने लाया मोबाइल तो खुद सुसमाचार है, आपको दूरबीन से दिखाए। तो उन चीज़ों को प्रभु यीशु मसीह पाने के लिए मैं आज तक लगा हुआ हूँ। क्या आप सोच रहे हमारे विषय में नहीं, आपको भी दिया है, आपको दिखा कि देख ये तुम्हारा काम था। कैसा लगेगा? वहाँ परमेश्वर को भजन कीजिए, सबको दिखाएगा। इसके बाद ही नरक में जाना हो तो नरक में जाएगा, नरक में जाएगा तो नरक में जाएगा। आपका काम को दिखाएगा। आप वहाँ से आप शैतान को मरोड़ने वाले लगेंगे, आप धनवान जैसा दिखेंगे, और अब शैतान को आमने सामने बात करने वाले जैसे वो वीडियो बना के दिखेगा। इंटरेस्ट आएगा नहीं आएगा? इंटरेस्ट आएगा ना यार, मैं भी ऐसा करता तो, मैं ऐसा होता तो। लेकिन ऐसा ही है, लेकिन हम उसको चाहना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन इब्राहिम ने हम बोलेंगे नहीं, हम बताएंगे 11 उसका 1 वचन में कहती है, हम विश्वास में इसका प्रमाण है। हम विश्वास करेंगे तो प्रमाण करेंगे, नहीं विश्वास करेंगे नहीं प्रमाण कर सकते। आज नहीं कह सकता हूँ कि आप आ रहे तो ये नहीं, ये हम दोनों की एकता था। हम दोनों करने लगे, चलो हम प्रार्थना में एक बार सच में ढूंढेंगे। हमारे ढूंढ, हमारे चंगाई लोगों को काम कर रही थी, लेकिन लोगों ने सब लोग को जितना भी वीडियो में भी इसलिए बनाते हैं कि वीडियो में जब पहले वो लोग बोलेंगे कब बोला था मैं ऐसा, पता तो चलेगा ना। वीडियो में है तुमने बोला था, मैं यहाँ आने से चंगाई पाया, यहाँ आने से मैं बदल पाया, यहाँ आने से ये छोड़ दिया। वीडियो है ना, क्या कि हम झूठे नहीं डरेंगे ना। तो बाद में आप सच्ची बोलो, एक दिन कोई कब मैं कब बोला था, लड़ जाते हैं कि नहीं जाते? सच में लड़ते हैं। तो वीडियो से तो लड़ नहीं सकते ना, लाइफ है भाई तुम्हारे। जितना लोगों ने बोलता है हमने सारा नगर को, निगर को, नी चर्च वो चर्च सब जगह किया है, कहीं नहीं सुधर पाया। आप लोग के पास आया, मैं सब चीज सुधर गया बोलते हैं, और बाद में वो कहने लगेंगे आप इतने बोल पाएंगे ना। तो मैं क्योंकि मैं कहीं का चीज का डिलीट हो सकता है, लेकिन फेसबुक का कोई जन्म में डिलीट नहीं होगा। आप पासपोर्ट भूल जाएंगे तो यूट्यूब का बंद हो सकता है, यूट्यूब पर जा सकता है, लेकिन फेसबुक का आप पासपोर्ट भूल जाएगा में तो कोई ना कोई इसको निकाल के दिखाएगा। फेसबुक का कोई बंद नहीं कर पा सकता। तो फेसबुक में तो है, कहीं आपको 2 घंटा 3 घंटा ढूंढ के तो जरूर मिलेगा आप कहाँ से क्या कर रहे थे, क्या बोल रहे थे। नहीं तो कोई बोलता है मैं कब बोला था, कब बोला था। पता है आज की बात, कल की बात, आज का मैं यही सोच रहा हूँ, मैं वचन को इसी तरह बढ़ाता हूँ। कल मैं सच में मूसा को इतना चीज़ मैंने सिखाया, इतना चीज़ मैंने उसको अपना जैसा समझा, लेकिन वो कभी भी मुझे नहीं समझ पाया। लेकिन वो दिखावटी के लिए आता था, प्रार्थना के लिए आता था, हमें पता था, पहले से पता था। वो आता था, हमारे साथ आता था। कल उसको थोड़ा सा डांट दिया, आज हमारे चर्च में भी नहीं है, आज हमारा प्रार्थना में भी नहीं है। मैं उसको कल क्या डांट, वो क्या करता है, एक बात में उसको डांट दिया था मैं, वो कि हम कहीं भी काम करते हैं उसको मना कर रहा है, ऐसे बोला। तो मैं बोलता है यार मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ, तुम्हारा को बीनेट में पैसा कम था, मालिक से मैंने लड़के तुम्हारा पैसा बढ़वा दिया। तुम्हारा ट्रैवल नहीं मिलता था, मैंने लड़के ट्रैवल दिलाया। तुम्हारा बीवी का सैलरी सही नहीं था यहाँ पर बाबिन भरने के, मैंने लड़के तुमको दे दिया। आज इसके लिए 1500 रुपये पैसा कम था, इसके लिए लड़ने के जगह में मैं कंपनी छोड़ के आया, तो तुमको दुख लगा। तुम्हारे लिए लड़ा तो अच्छा लगा, दूसरे के लिए कर रहा था तुमको बुरा लग रहा है। तो इसको बात करके खत्म करने के लिए मैं ये काम उठा रहा है ना।
थोड़े में कंपनी मना कर रहा है, किधर भी काम करता वो नहीं जाने देता है। मैं कल बोल दिया वो कंपनी छोड़ किधर भी जाओ, तुमको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। भूल से भी गए तो मैं उसके वहाँ झगड़ा करेगा, पाप तो पाप दिखा जाएगा वो, क्योंकि मैं जहाँ सुधरना चाहेगा वो सुधर के छोड़ेगा, लेकिन अपना मन वो उस बात में मुझे गुस्सा करने लगा। मैं बोल दिया अरे मैं काम को थोड़ा किधर भी दूसरा कंपनी में जाओ ना, उसको तब ना पता चलेगा किसके जरिए से कंपनी चल रहा है। अगर तू जाएगा तो क्या लगेगा, ओ ये ठीक नहीं है ये ठीक है, तुम्हारे लिए भी तो लड़ा है ना, तब उसके बीवी के लिए लड़ा तो उस टाइम में क्यों नहीं बोल पाया। कल दूसरा के लिए बोल दिया, उसको गुस्सा लगे। उसी बात में उसको 2-4 बात बोला, वो आया नहीं ग्रुप में, ये नहीं आया, क्या बोल रहा था, नहीं बुलाया, चलो नहीं बोला। इसे लोग कहते हैं हमारे को कर, लेकिन वो भी मेरे पर बदनाम करे, करने दो, लेकिन तुम्हारा वीडियो यहाँ पर है तो कैसे बदला है। एक दिन हमारे को कहेगा मैं वो ऐसा ऐसा है, लेकिन तू खुद बोलेगा मैं कभी नहीं बदल पाया। वो बोल रहा था मैं दीपक के चर्च नहीं जाता था, ये चर्च में जाता था, तो कैसे बदला। बाद में तू कर रहा वो तुम्हारा मेरे की क्या है, लेकिन मैंने थोड़ा तो तुमको दिखा दिया परमेश्वर का वचन, मेरा इसमें क्या है। वही सारा चीजें तुम कर रहे। मैं किसी को, मैंने भी उसको नहीं जानता था, ये कैसे इसके साथ उसका बीबी के साथ रिलेटिव हो गया। तो इसके बीबी के साथ रिलेटिव होने के बाद हमने किसी को प्रार्थना के लिए, सिर्फ हम लोग ऐसे बोलते हैं, हम संडे को प्रार्थना करते हैं, थोड़ा देर बैठ के हम पहले करते हैं, आप लोग आ सकते हैं, ऐसे ही बोलते थे। और ऐसे बोल के 1 आया 2 आया 3 आया, ऐसे करते करते सब लोग आने लगे। तो हमें क्या आ रहा है, तो हमें तो हम प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे तो लोग आ रहे हैं, तो नहीं तो आता अभी पे अपने ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं ना। वैसे करते करते वो लोग जब हमारे को चर्च समझ लिया, नहीं हम चर्च नहीं है, ये हम फैमिली प्रार्थना है, आप भी प्रार्थना, हम ग्रुप प्रार्थना रखें। और आज भी प्रार्थना वही कर रहे हैं। आप लोग उस समय वो पहले से और मैं वो चाहता था कि ये सब बोलेगा तो मैं उससे अलग हो जाऊंगा, वो भी हम पहले से जानते थे, सच्चे हृदय से कहते थे, वो पहले से हमारे से अलग होना चाहता था। लेकिन वो क्या चाहता था, सुस्सी बोलते हैं, वो एक आड़ चाहता था। और कल बोल दिया उसको थोड़ा सा बात, उसको गुस्सा नहीं, कोई सा बात नहीं बोला, तुम क्यों ऐसा बोलता है, मैं किसी को सुधारने के लिए ऐसा कर रहा है ना, ताकि लोग समझेगा कि ऑपरेटर का भाव क्या है। अरे ऑपरेटर सोना जैसा है यार, अब इस ऑपरेटर का नहीं के चलता कितना कंपनी बंद है। आर्थिक पिछले वाला आज भी फोन कर रहा है, 25,000 देंगे आओ बोल रहा है, 25,000 देंगे 12 घंटा आओ बोल रहा है, देखिएगा बोल दिया। उसको क्या लगता है यार, ऑपरेटर तुम बात का अच्छा करेगा ना तो कहीं भी तुमको बुलाएगा। कल इसके बारे में मोबाइल दुकान वाला को बोला, तो वो पहले तुम लोग को पटाने के लिए ऐसे किया होगा, उसका बारे में पूरा गांव जानता हूँ, उसका करेंट ठीक नहीं है ऐसा बोल रहा। हमने थोड़ा पता था, कल मोबाइल दुकान वाला ही बार आवाज बोल दिया ना, वो हमारे साथ ऐसे से बहुत गलत काम किया था, बोला वो उसका तो पहले से ऐसा है। मैं तुम जब बोल रहा था उधर जा रहा बोल रहा था, तो मुझे तुम बोला जब भी मुझे डर लगने लगा, ये एक दिन बच जाएगा, बोला सच में हुआ है। मैं बोलने वाला था लेकिन नहीं बोला है, बोल रहा उसको हम पूरा गांव जानता है ना कैसा है। वो शुरू में अच्छा करता था ताकि लोगों को बुलंद कर सके, लेकिन मैं भी नेट को छोड़ के मैं बहुत पछता रहा यार। कैसा भी है, पीरियड में बहुत अच्छा था, बाहर में रहने के बाद पैसा भी अच्छा से आने लग गया। मैं अपना खाना था अपना बनाना था, लेकिन फैमिली के लिए मुझे ठीक था बाहर आने का। 28,000 29,000 30,000 मेरा उठाता था, मुझसे भी उठाता था। रामायण श्री को अंदर में रह के नहीं उठा पाया सही, जिस महीना बाहर में आया उसी महीना निकल गया उधर से। लेकिन ऐसे करके हम लोग उठाते थे,
10 रोटी देख लिया ना, मुझे कंफर्म अभी भी सब स्लिप ऐसा ही है। मैं सच में से उठाता था, लेकिन उसका बातों में गुलाम होकर मैं अभी मिनट में जाने के लिए सोचता है, लेकिन वो लोग क्या सोचेगा पूरा पानी पे। दूसरा दूर का कंपनी होता तो अलग बात है, सामने का कंपनी है ना, बीनेट हुई है, इसीलिए मुझे थोड़ा हिचकिच हो रहा है। या तो उसके कंपनी से थोड़ा दूर में रहता तो मालूम नहीं पड़ता, तो रिटर्न आया बोल के अच्छा है। लेकिन सामने क्या होगा, कंपनी में आके फिर वही जाएगा तो कैसे लगेगा, वही मैं सोच रहा हूँ। लेकिन वहाँ का मालिक भी क्या सोचेगा पता नहीं, वही सोच रहा हूँ। ये सारा चीजें अपने लिए मैं अभी इसीलिए सोचा किसी के लिए लड़ना ठीक नहीं। देखो एक दिन आप लोग बोल रहा था कि वो पैसा एक कम देंगे, एक मशीन का पैसा देंगे, ऐसे ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोला, तो मैंने क्या बोला, आप लोग को सपोर्ट दिया कि नहीं दिया? और ऐसा करेगा तो पूरा वीडियो बनाएंगे आउट करेंगे, तो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं? और मैं सही में करता हूँ, मतलब सही में वीडियो बनाता, मैं उसको यूट्यूब में फेसबुक में डाल देता। ये मालिक का कंपनी कभी मत कम कर रहा हो, इसका चेहरा देखो, बोलता मैं डरता नहीं किसी बात में। दूसरा के लिए लड़ने के लिए मैं ही रोता हूँ, लेकिन बाद में उनका समस्या खत्म हो जाती है तो वो मुझे भूल जाते। मुझसे का समस्या खत्म हो गया तो मुझे भूल गया वो। अभी क्या कर रहा, कहीं भी काम कर रहा हूँ वो रोक रहा है। अरे रोक नहीं रहा हूँ, जगह सुधारने के लिए कर रहा हूँ। और भूल के भी वो कंपनी में गया तो मैं इसको घर में जाकर उसको झगड़ा करेंगे। दूसरा कंपनी जाओ ना, लेकिन जहां से मैं झगड़ा कर दिया उस जगह में तुमको जाना नहीं होगा। लेकिन मैं अपने लिए नहीं लड़ा है ना, तुम लोग के लिए लड़ा है ना। चेंज में कमर दर्द करता है बोल के चेंज भी नहीं करता था, बंद कर करके रखता था किसी, तो किसके लिए? चेंज में आदमी नहीं दे रहा है, वो कंप्लेन करने माहिर था, लेकिन अंदर में उसका दूसरा सिचुएशन था। डेली बोलता था, तो मैं किसके लिए लड़ रहा था? डेली तुम लोग के लिए लड़ रहा है ना। तुम चेंज में आदमी नहीं दे रहा, आदमी दे रहा, ओ पिनकाने वाला आदमी जैसा बन गया। आज वो बैठता भी तो ऐसे ही बोलता, लेकिन इन सारे चीज़ों को वो कैप्चर करके मेरे साथ अभी बोला मैं क्यों दुश्मन, मुझे पता है तो दुश्मन बनेगा, तो पहले से नहीं आना चाहता था, लेकिन तू क्या करता था? मैंने एक वचन को दिया था ना, सब लोग छोड़कर चला गया और पतरस दे गया, उस वचन को पकड़ के बैठा था। अरे तुम्हारा अंदर में क्या है, हम तुम नहीं आ रहा है, तुम एक आदमी घट गया, हमारा सैलरी घट गया, ऐसे थोड़े ना है। हम अपना राज के लिए तैयार हो रहे हैं, हम आओ चाहे नहीं आओ, आपको टाइम मिला आप आओ, नहीं टाइम मिला मत आओ, लेकिन आज तो तुम्हारे लिए टाइम है ना। और कहीं काम में गया तो ओ कुछ ड्यूटी से काम में गया, अच्छी बात है। आप लोग नहीं आते तो अलग बात है कि हाँ लोग रात को ड्यूटी किया, काम है, वो लोग को संडे को छुट्टी नहीं दी, अलग बात है, लेकिन तुम तो घर में है ना, तो क्या किस लिए तो आया, तुम विरोध बन के तो नहीं आया। और सप्ताह बार पूरा सप्ताह हम लोग से चुप के रहता था, संडे को आता था। तो वो लोग ऐसा लोगों को तो क्या बड़े को चर्च में आने वाला लोग बोलेगा, हमसे चुप के रहता था पूरा संडे, मतलब पूरा सप्ताह 6 दिन हमारे से। उसका बीबी रहने के टाइम में भी वो चुप के घूमता था, वो भी चुप के घूमता था, सिर्फ संडे को आता था। तो वो लोग परमेश्वर के भवन में आता, हम विश्वास करेंगे उन लोग को कि वो लोग प्रार्थना करने लेते हैं, हम रहते। अरे वो ऐसे भी बोलेगा तो मैं बोल दिया ना, उसको मौका मिल गया, अगर मैं थोड़े नहीं कुछ करेंगे, तू गया तो मेरा संख्या घट गया, अभी सैलरी मेरा 10,000 कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं। मैं अपने लिए तैयार हूँ, हम अपना परिवार के लिए हम तैयार हो गए, आएंगे अच्छा है, नहीं आएंगे अच्छा है। तुमको कौन सा बड़ी बात है जो ऐसे एक बात बोला लेकिन हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, वो अच्छा है। खुदावन यीशु मसीह हमें कैसे बढ़ाए, वो अच्छा है। हम जिस साथ में हम कैसे बढ़े उसकी है। हालेलुया। हमारा जो भी बच गया, थैंक यू। हम वचन भी सुनाया और जो संदर्भ की बातें भी सुनाया, लेकिन सही ऐसा बात करने के लिए नहीं पीता होगा, तभी खुदा ने मुझे ऐसा बोलने के लिए बोलवा दिया होगा। तो प्रभु उसको भी संसार की बातों को अलग करें और खुदा की बातों को अगुवाई करें। हालेलुया, थैंक यू। और मैं
एक बात में प्रार्थना के लिए तू कुछ बोलेगा? सुब्रत खत्म करेंगे? ठीक है, तो हम आज कुछ परेशानी है तो हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन मैं एक चीज के लिए मैं आज प्रार्थना करेंगे। हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, सब मिलके प्रार्थना करेंगे। मैं एक एक लोग को प्रार्थना नहीं कराएंगे। खास करके आप लोग भी यूट्यूब में, फेसबुक में सुना होगा, देखा होगा, मणिपुर में 2 पास्टरों को मार दिया, मतलब पूरा काट दिया। पता है कितना लोगों को पता होगा? मणिपुर में 2 पास्टर लोगों को मार दिया है, और मरने वाला तो हम जानते हैं सेवा कहीं अच्छी है, तो खुदा उनको खुदा के काम के लिए ही मारा, दूसरा काम के लिए नहीं। ये लोग पास्टर है, उनको मार दिया, तो खुदा के लिए लोग मर गया, अच्छी बात है। लेकिन उसका घर का बोल रहा है, किसी का 3 बच्चा है, किसी का 2 बच्चा है, बूढ़ी माँ है, बूढ़ा बाप है। अब वो मरने वाला तो मर भी गया। हमारा समझ में तो चलो पति मर गया तो पत्नी भी काम करेगा, दूसरा जात में ऐसा चीज नहीं है ना, तो काम करते हैं, लेकिन हमारा जैसा नहीं है। हम बच्चे भी देखेंगे, लेकिन उन लोग को फिर भी ऐसा आया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह उनके परिवार को शांति दे। हम नहीं जानते हैं कि कौन सा गुनाह है, कि सही है, कि क्या है, लेकिन प्रभु सब जानता है। हमारा काम क्या है? दुआई का काम, हम दुआ कर सकते हैं। हालेलुया। और इनके लिए प्रार्थना करेंगे। आप ध्यान रखना, मैं क्या क्या चीज़ के लिए बोलूँगी, हम एक एक के लिए नहीं, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। और एक मणिपुर पास्टर लोगों के लिए ध्यान रखने का, उनके परिवार के लिए। हम नाम नहीं जानते हैं, तो मणिपुर जगह तो जानते हैं, उसके घर का नाम मुझे सुना है लेकिन भूल गया। लेकिन ठीक है, उनके परिवार के लिए, 2 फैमिली के लिए, माँ बाप के लिए, उसके बच्चों के लिए लाइफ खराब ना हो, उसके कारण उसका परिवार का विश्वास नहीं घटना चाहिए। वो हमारा बाप, हमारा माँ सेवा करने के लिए गया, और ऐसा प्रभु होता तो नहीं मारने देता, ऐसा आ जाता है। तो ऐसा चीज़ उनके ऊपर में नहीं आना चाहिए। उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, मणिपुर के लिए, उन फैमिली के लिए। और दूसरा, हम अभी उसके बारे में चर्चा भी किए हैं, और वजेंद्र सिंह के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वजेंद्र सिंह हमारे बीच में आए या ना आए, लेकिन खुदा जानता है। वो चंडीगढ़ में उसका ज़रूरत है, उनका फैमिली को ज़रूरत है। क्या जाने, हम अगला संडे पढ़े, क्या जाने हमारी प्रार्थना उसको कैसे बदल सकती है। हम नहीं जानते हमारे प्रार्थना से आएंगे, लेकिन हमारा प्रार्थना क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए कि प्रभु वजेंद्र सिंह को फिर से फैमिली में लाओ, क्योंकि तूने तो गुनाहगारों को बचाने के लिए आया। तेरा राज कहता है कि मैं उसको खुशी दूंगा, आनंद दूंगा, और दुख उठाएंगे तभी मेरे साथ बना रहेंगे। क्योंकि यूहन्ना 15 का एक वचन कहती है, यूहन्ना 15 उसका एक वचन कहती है, 15 उसका 18 पढ़ेंगे तो वहाँ पर जैसा वचन कहती है, बड़ा सुंदर वचन कहती है। ये मसीह लोगों को और विश्वासी लोगों के लिए वचन, यीशु मसीह सिखा रहा है। ये क्या कह रहा है? यदि संसार तुमसे बैर रखता है, यानी तुमसे नफरत करता है, तो तुम जानते हो, तुम समझ रहे हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे नफरत रखा है, मुझसे बैर रखा है, मुझसे गुस्सा करता है।
तो प्रभु यीशु मसीह के लोगों को हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को बैर रखने से, हमारे को दुश्मन होने से पहले ये मसीह धर्म में जो स्वर्ग से आने वाला को दुश्मन थे। इसीलिए वचन कहती है तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले यानी हमसे पहले वो मुझसे क्या कहते हैं बैर लिखा है, लेकिन तुमसे पहले मुझसे बैर मतलब मुझसे दुश्मन और मुझसे वो खराब व्यवहार रखते हैं। और 19 वचन कहती है यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से मतलब हम लोगों से प्रेम करता है, यानी अपनों से मतलब मसीह की विश्वासी पादरी नबी लोगों से प्रेम रखता, क्योंकि संसार से उसको चुन लिया। इसीलिए कहता अगर यदि तुम संसार के होते, मेरा काम करने वाला नहीं होते, तो सच में आज दारू पीने वाला को बहुत रिस्पेक्ट होता है, बुरा करने वाला को बहुत रिस्पेक्ट, झूठ बोलने वालों के साथ बहुत इज्जत होती है, जो गलत काम करने वाला को बहुत रेस्पेक्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कहती है यदि तो संसार के होते, हालेलुया, तो संसार क्या कहती है, यहाँ कहती है संसार के होते, संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, यहाँ कहते वरन संसार नहीं, एक बार फिर से 19 वचन, यदि तुम संसार के होते तो संसार तुमसे प्रेम रखता, परंतु इस संसार के इस कारण तुमसे क्या कहता है, तुम संसार के नहीं हो, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे दुश्मन बना है। क्योंकि परमेश्वर के वचन के संसार से हम नहीं है। जब यीशु मसीह लोगों के लिए बहुत लोग क्या करते हैं, पहले दुश्मन डालते हैं, आज भी जितनों लोगों को मार रहे कूट रहे हैं, उनके लिए वो परमेश्वर के वचन को लिए उन परिवार में फिर से यीशु मसीह आपस उनको लाए और फिर से वो चंडीगढ़ चर्च में हमें फिर से आया बोल के सुनाई देना चाहिए। हमें पता नहीं आया कि नहीं आया, लेकिन मेरे ख्याल से आता तो उसका बेटी नहीं और उसका वीडियो बनता, और आया नहीं है। वो 3 बार इसके ये 3 बार हो रहा है, इसका 3 बार रिहाई हुआ, 2 बार रिहाई हुआ, ये तीसरा बार जो गया है, इसमें सही रिहाई हुआ है नहीं हुआ तो होता तो पता चलता, रिहाई नहीं हुआ है सही लोग। लेकिन आज भी पहले का वीडियो को बना के दिखा रहा है, अभी का जितने अभी का वीडियो नहीं दिखा रहा, लेकिन खुदा वाले उसका परिवार को फिर से परिवार दे दे और वजह से। और दूसरा बात है फिर से हालेलुया, हम उन लोगों के हम नाम नहीं जानते, लेकिन फिर भी उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। और चंडीगढ़ में बहुत से मसीह लोगों को मार रहा है, घर तोड़ रहा है, चंडीगढ़ में भी और बंगाल में भी 2 जगह में ये सिस्टम हो रहा है। तो बड़े लोग तो किधर भी जाके रुक जाएंगे, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को बहुत तकलीफ है। और पेड़ के नीचे बारिश का मौसम, अभी बारिश का सीजन आने वाला, कहाँ रहेंगे इस टाइम में। प्रभु यीशु मसीह उनको भी भलाई करेंगे, लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। इसके बाद फिर हम हमेशा तो प्रार्थना करते, फिर भी हम गरीब लोगों को जरूर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि इस गरीब इस दुनिया में ऐसा कभी धूप कभी बारिश, उनको लिए सब एक बराबर है। छोटे छोटे बच्चे लोग भीख मांगते हैं, घूमते फिरते, बूढ़ा लोग घूमते फिरते भीगते हुए जाते हैं, वही कपड़ा घूमते घूमते सुखा देते हैं, दूसरा कपड़ा बदल देते हैं। लेकिन परमेश्वर उनको भी एक दिन परमेश्वर का एक को भेजे और उनको भी नया कपड़ा, नया परिवार, कोई देखने वाला बना उसको भेजे उसके लिए। इसके बाद जिसके पास माँ नहीं है, किसी का पास बाप नहीं है, माँ है तो बाप नहीं है, बाप है तो माँ नहीं है, ऐसे छोटे छोटे बच्चे लोग भी बहुत नाजुक जिंदगी बिता रहे हैं, उनको भी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन कहती है मनुष्य तो केवल रोटी से नहीं, हालेलुया, परमेश्वर के वचन से भी जीवित रहेंगे। तो उनको कोई सौतेली माँ होती है, वो बहुत तकलीफ देती है। किसी को सौतेली बाप तो कुछ करेगा नहीं, लेकिन सौतेली माँ गारंटी करेगी। सौतेली बाप कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो माँ का प्यार रहता है, लेकिन सौतेली माँ गारंटी है कि उसके बच्चों के साथ गारंटी करेगा, अच्छा से देखेगा नहीं, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। लेकिन खुदावन यीशु मसीह का वचन
उनके पास में भी जाए। अब उनके लिए हम नहीं जानते, लेकिन उनको भी एक उनकी माँ, सौतेली माँ से आत्मा बात करे, उसको सुधारे। इन सारे चीज़ों के लिए हम प्रार्थना करेंगे तो अच्छा होगा। हम इन सारे पॉइंट को लेके सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। चुपचाप रहो। इन लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे और सब मिलके प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना जिसको अंतिम करने के लिए आएंगे वही अंतिम करेंगे। हालेलुया।